हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं सत्यप्रकाश। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 की मैथ। इस क्लास में हमने लिया है मैथ में रचना। हमको रचना करनी है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल पेपर में आता है कि रचना करना है, वृत्त की रचना करना है, या फिर कोई एक रेखाखंड दे दिया गया है, उसको क्या है m/n के भागों में विभाजित कीजिए। ये चीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे आप कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे इसको ताकि अच्छे नंबर आएँ, और आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, इसकी रचना करेंगे। एक रेखाखंड कहेगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा कि एक रेखाखंड दे दिया जाएगा, मान लिया कि 7 सेंटीमीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है, तो उसको क्या कहेगा कि 3:2 के अनुपात में 3:2 में विभाजित करना है। 3:2 में विभाजित करना है। तो उसको हम नाप करके नहीं विभाजित करेंगे, उसको हम रचना के हिसाब से बना करके हम विभाजित करेंगे। तो ये बताएगा। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये रचना करनी आ गई तो ये समझ लो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फ्री के नंबर मिल जाते हैं रचना में। उसमें कुछ सिद्ध नहीं करना रहता है, ना तो कोई क्वेश्चन रहता है। इसमें केवल आप रचना कर दीजिए और लिख दीजिए इसके बारे में हमने क्या क्या किया है, क्या क्या इसमें स्टेप हैं, कितने पॉइंट हैं। पॉइंट वाइज से लिख दीजिए, बहुत अच्छा है कि आपने जो भी किया है वो पॉइंट वाइज से लिख दीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे मतलब एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं। ये क्या है, सारे जितनी भी रेखाखंड दी गई हों वो m/n के रूप में अगर विभाजित करना है तो इसी के हिसाब से हम विभाजित कर लेंगे। हमने कोई क्वेश्चन लिया नहीं, एक उदाहरण के तौर पे हमने ये ले लिया है। बस केवल आपको समझना है और यही फंडा क्या है, सारे क्वेश्चनों में लगा देना है। तो यहाँ पे एक रेखाखंड ले लिया है, कोई रेखाखंड है AB है, उसको m/n के रूप में विभाजित करना है। किस तरीके से विभाजित करना है ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। कोई आपको क्वेश्चन में अनुपात दे दिया जाएगा और रेखाखंड दे दी जाएगी, उसी के अनुपात में आपको विभाजित उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं क्या, एक रेखाखंड क्या है, AB है। क्या है, एक रेखाखंड AB। माना लिखेंगे, माना एक रेखाखंड AB। हम पहले क्या है, एक रेखाखंड AB है, उसको किस अनुपात में विभाजित करना है, 3:2 में विभाजित करना है। जिसको AB, जिसको किसमें 3:2 के रूप में विभाजित कीजिए, रूप में विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए। समझ लीजिए कि यही तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है। उसमें अनुपात क्या है, 3:2 है। एक रेखाखंड है, आपको क्वेश्चन में रेखाखंड या तो दे दिया जाएगा या फिर कहेगा 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 7.6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, कोई एक रेखाखंड दे दी जाएगा, उसको कुछ अनुपात में विभाजित करना है। ये चीज़ आपको बताई जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन हल करने के लिए दो हमारे पास विधियाँ हैं, एक तो रचना विधि, एक वैकल्पिक विधि। दो विधियाँ हैं, यहाँ पे हम आपको दोनों ही विधियाँ बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो रेखाखंड खींचने के लिए क्या है, आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास तो स्केल है नहीं इस वक्त, ठीक है। चलिए हम आपको बता ही रहे हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी वो दिया रहेगा इकाई, इतने इकाई का रेखाखंड खींचना है। जैसे कि समझ लो 7 इकाई, 7 सेंटीमीटर का खींचना है। तो यहाँ पे ये समझ लिया क्या है, 7 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड है, क्या, AB। ये AB क्या है, 7 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड है। ये खींच लिया।
इसको किस अनुपात में विभाजित करना है? 3:2 के रूप में। तो यहाँ पे जो अनुपात दिया है इनको हम जोड़ लेंगे, इनको क्या करेंगे? अनुपात को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अनुपात माना क्या है? m/n बराबर कितना है? 3:2 है। तो m + n कितना हो जाएगा? 3 + 2 बराबर कितना? 5 हो जाएगा। 5 अनुपातों का योग कितना हुआ? 5 हो गया। अब देखो जो ये रेखाखंड है इससे क्या है? न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड और खींचेंगे। क्या है? एक न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से कम हो, वो एक हमको रेखाखंड खींचनी है। तो आप चाहे कहीं कहीं ऊपर रेखाखंड मिलेगी, कहीं कहीं क्या है? नीचे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड मिलेगी। तो यहाँ पे हम नीचे बनाएंगे, ऊपर तो जगह है नहीं, तो यहाँ पे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, रेखाखंड। इसको और बना दो, चाहे जितनी खींच दो, ठीक है। ये क्या है? ए, इसको मान लिया x है। ये क्या है? ए x है। अब देखो हमने अनुपातों का योग किया है। क्या किया है? अनुपातों का योग कितना आया है? 5 आया है। तो एक रेखाखंड कोई है उसको 3:2 में विभाजित करना है। अनुपातों का योग कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो यहाँ पे 5 इस रेखाखंड को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। क्या है? 5 बराबर भागों। जैसे समझ लिया यहाँ पे ए है तो यहाँ पे A1 हो गया, फिर यहाँ पे A2 हो गया, फिर यहाँ पे A3 हो गया, यहाँ पे A4 हो गया और यहाँ पे A5 हो गया। 5 अनुपातों में इसको विभाजित कर दिया। मतलब ये जो दूरी रहेगी, ये वाली सारी दूरियां क्या हैं? बराबर रहेंगी। ये चीज़ आपको करना है। अनुपातों को जोड़ लेना है, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देनी है, उसमें 5 बराबर, जितने अनुपात हैं उतने बराबर भागों में उसको बांट देना है। फिर क्या करना है? जो ये B है और A5 है, इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। स्केल से बनाते तो अच्छा बनता, हमने इसको मिला दिया। अब क्या कर रहा है? कह रहा है 3:2 में विभाजित करना है। तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे क्या है? 3 है, A3 है, ये हो गया 3, यहाँ पे 2 है, 3 ऊपर है, 2 इधर है। 3:2 में विभाजित करना है। तो इस रेखाखंड के समांतर, ये जो रेखाखंड है इसी के समांतर यहाँ पे हम खींचेंगे एक रेखाखंड। इसी के समांतर, इस रेखाखंड के समांतर हम रेखाखंड खींच देंगे। तो ये जो कट करेगा AB को, यहाँ पे जो कट करेगा ये पॉइंट क्या है? C मिल गया हमको। इसके इस रेखाखंड के समांतर कौन? BA5 के समांतर क्या है? A3C हमने खींच दी। अब देखो ये जो रेखा है यहाँ, ये 3 भागों में विभाजित है, तो ये हो गई 3 और ये हो गई 2। ये 3 हो गई, ये हो गई 2। 3:2 में विभाजित हो गया। ये एक तरीका है। अब देखो आपको लिखना क्या है? लिखना आपको जो है, अब इसके नीचे देखो, चित्र तो बना दिए याद करके, लेकिन लिखना क्या है? आप इसमें जो जो किए हैं वो चीज़ क्या लिखना है? देखो पहला पॉइंट आपका क्या है कि पहला पॉइंट ये क्या है कि रेखाखंड AB, यहाँ पे लिखो पहला पॉइंट, रेखाखंड AB से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा कौन सी खींची है? AX। क्या खींची है? AX। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है, हो गया कि नहीं? अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे इस रेखाखंड को, कौन सी दूसरा पॉइंट, AX रेखाखंड को किसमें? A1, A2, A3 और A3, A4 और A5 बराबर भागों में बांटा। क्या है? बांटा। ये हो गया तुम्हारा
दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या करना है, तीसरा पॉइंट, इन तीनों को हम क्या करें, मतलब इसको क्या किए, बराबर भागों में बांट दें। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया है, इसको हमने मिलाया है, मतलब B और A5 को मिलाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे B A5 को मिलाया, B A5 को मिलाया, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करे हैं कि B A5 के समांतर एक रेखा A3C खींची। चौथा पॉइंट है, क्या है, A3C रेखा B A5 के समांतर खींची। यह होगा कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट हुआ। अब देखो इसके समांतर ये खींच दी। अब क्या कह रहा है, अगला पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, जो ये रेखा है A3C रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित करती है। क्या है, रेखा A3C रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित करती है। कितना है, 3:2 में विभाजित करती है। आप इतना लिख दीजिए, आप क्या है, इतना लिख दीजिए, आपको 5 में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यूपी बोर्ड में 2024 का जो यूपी बोर्ड आने वाला है, उसमें अगर ये क्वेश्चन आ गया, आप इतना कर दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसमें ना तो कुछ सिद्ध करना है, ना तो कोई फार्मूला लगाना है, इसमें केवल कुछ पॉइंट है वो याद करना है, तरीके हैं याद करना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ये तो बहुत आसान है। अगर ये रचना तुमको आ गए तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वही कहना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हम जो नए वीडियो बनाएं, अच्छे वीडियो बनाएं, आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।